गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की जो रिएक्शन है थोड़ा नया है आप लोगों के लिए, शायद आप लोग जानते हो, फिर भी थोड़ा परिचय देती हूँ। अफरोज रेसिपी नाम से इनका चैनल है, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक पर चल रही हैं क्योंकि इन्होंने एंगेजमेंट किया है अपने बेटे आसिफ का, और नीदा जो इनकी होने वाली बहू है उनका नाम है। तो जो इन्होंने एंगेजमेंट किया है उसमें इनकी ट्रोलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ही ट्रोलिंग हो रही है। कुछ रिएक्शन भी बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट्स में ट्रोलिंग हो रही है। तो ट्रोलिंग होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने एंगेजमेंट को काफ़ी हाईलाइट किया, बहुत पैसे खर्च किए और बहुत सारी चीज़ें एंगेजमेंट में हुई जो लोगों को पसंद नहीं आई। तो पहले कुछ कमेंट्स लेते हैं, कमेंट से पता चल जाएगा आप लोगों को कि इनके जो सब्सक्राइबर हैं उनके मन में क्या चल रहा है। तो चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। इनके सब्सक्राइबर लिखते हैं, जिस तरह बिना वाजू के कुरान को हाथ नहीं लगा सकते हैं, बिना निकाह के भी औरत को हाथ नहीं लगा सकते हैं, यही हमारा इस्लाम है। इनका कहना है इस्लाम में यही लिखा है। दूसरे लोग लिखती हैं कि घर में चलती है दोनों माँ बेटे की, हस्बैंड की तो कोई वैल्यू नहीं है। अफसोस है जिस घर में बीबी की चलती है वहाँ अल्लाह नाराज होता है। एक लोग लिखती हैं, इतने गहने पहने हैं लेकिन शर्म का गहना पहनना भूल गई है। ये बात अफरोज जी के लिए लिखा गया है क्योंकि काफ़ी गहना पहनी हुई थी ये शादी में और अच्छी भी लग रही थी, मेकअप वगैरह बाहर से कराया हुआ था तो काफ़ी ठीक लग रही थी। कुछ कमेंट्स मैंने लिए नहीं है जिसमें लिखा हुआ था कि इनकी दौलत है जो नई नई है इसीलिए इतना दिखावा कर रही हैं, अगर खानदानी रईस होती तो इतना दिखावा नहीं करती। तो इंगेजमेंट इनकी हुई है, इंगेजमेंट काफ़ी अच्छी हुई है और बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गहने पहनी थी, ऐसे लग रहा था सुनार की दुकान से उठ के आ गई हैं। मेकअप भी किया हुआ था लेकिन इनके जो इन्होंने वेट लॉस किया है उस पर लोग मजाक बना रहे थे कि पहले बहुत अच्छी लगती थी, जब ये थोड़ी मोटी थी तो ज़्यादा अच्छी लगती थी और गहने तो इन्होंने भर भर के पहने थे, बहू से ज़्यादा गहने इन्होंने पहने थे। तो बहुत सारे लोगों ने आरोप भी लगाए थे कि आप इतने गहने पहने हो और बहू इतनी सादगी से क्यों। तो इन्होंने उसका एक्सप्लेन किया था कि मैं अपनी बहू को गुड़िया की तरह लाना चाहती थी, गुड़िया की तरह दिखे और जो गहने मेरे हैं उसके ही गहने हैं, अभी मैं पहन रही हूँ कल को वो पहनेगी। और जो उसको गहने मिले हुए थे तो उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि ये गहने सारे उठा के ले जाओ, क्योंकि दुल्हन को जो इन्होंने चढ़ाया था वो वापस लेके आ गए थे तो उसकी भी ट्रोलिंग हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि उस लड़की की जो नीदा है इनकी बहू, उसकी मम्मी ने ही बोला था कि आपा ये सारे ले जाओ क्योंकि मेरे यहाँ मेहमान हैं, मतलब उनको चोरी का डर हुआ था। और बहुत सारे लोगों को इस बात की आपत्ति थी कि दुल्हन ने सिर से पल्लू नहीं लिया था और न इनकी माँ ने लिया था। लोग कह रहे थे इनकी माँ ही दुल्हन लग रही है, दुल्हन तो दुल्हन की तरह लग ही नहीं रही है, ना सिर से पल्लू लिया है, जबकि इस्लाम कहता है कि सिर ढकना जरूरी होता है अगर शादी विवाह या ऐसा कोई मौका होता है। तो इनके धर्म के बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है लेकिन कमेंट से यही लग रहा था कि बहुत सारे लोग नाराज थे क्योंकि इनके ज़्यादातर सब्सक्राइबर मुस्लिम है। तो वो यही कमेंट्स कर रहे थे कि ये लोग इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं, इस्लाम में ये नहीं है कि दिखावा किया जाए। और अगर देखा जाए तो इंगेजमेंट में वास्तव में बहुत ज़्यादा दिखावा हुआ, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। आप लोग इनकी वीडियो देखोगे तो आप लोग हैरान रह जाओगे कि लड़की की तरफ से इतने ज़्यादा सामान आए थे, ऐसे लग रहा था कि कोई मार्केट खुला हुआ है। बहुत लोग नीचे ये आरोप लगा रहे थे कमेंट्स में कि इन्हीं लोगों की वजह से बहुत सारी लड़कियों के निकाह में प्रॉब्लम आती है क्योंकि यही लोग दिखावा करते हैं, पैसे रुपए का दिखावा करते हैं, खर्च करते हैं, फिर बाद में लोग पैसे की डिमांड भी करते हैं निकाह के लिए। तो हाँ, ये चीज़ें हैं कि जो ये दहेज लेना देना है तो इससे समाज पे तो फ़र्क पड़ता ही है। और इन्होंने ऐसा लगता है कि बेटी की तरफ से बहुत ज़्यादा गिफ्ट आए थे, बहुत ज़्यादा सामान आए थे और ये लोग जब बारात लेके जा रहे थे तो पैसे ऐसे लुटा रहे थे कि पूछो मत। तो वो लोगों को भी पसंद नहीं आए कि इतने पैसे लुटाने से अच्छा अगर आपको भगवान ने दिया है तो उस पैसे का उपयोग आप लोग सही जगह पे कर लो। कुछ लोग कह रहे थे यूट्यूब के पैसे की कमाई है तो ये लोग उड़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग वीडियो देखते हैं तो इनके पैसे तो खूब आते हैं, तो इस वजह से इन्हें पैसे की कीमत समझ में नहीं आ रही है। ये पैसे इनको सही जगह उपयोग करना चाहिए। तो एक चीज़ मैं बोलूँ कि शादी ब्याह में तो ये जो पैसे लुटाने का रिवाज है सभी करते हैं, पर इतना अत्य कोई नहीं मचाता है कि सारे पैसे ही लुटा दे। अगर आप लोग को देना
देना है पैसे तो मेरे हिसाब से तो लक्ष्मी लुटानी ही नहीं चाहिए उभार के ऐसे सिर पे। और जिसको देना है, जैसे जो बैंड बाजा वगैरह बजाते हैं तो उनका हक बनता है, तो उनके हाथ में दे दो आराम से, दूल्हा या दुल्हन जिसको भी है सिर से घुमा के उसको दे दो, तो लक्ष्मी की भी इज्जत रह जाती है और पैसे की भी इज्जत रह जाती है। और जब हम पैसे लुटाते हैं तो वो पैरों के नीचे आता है, तो वो एक तरह से देखा जाए तो लक्ष्मी का अपमान होता है। और एक तरह से इनको भगवान ने दिया है तो भाई इनको तो बनता ही। और लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि भाई आप लोग को गरीबों को भी देना चाहिए, तो अब ये लोग करते होंगे दान पुण्य, ऐसा नहीं है। अब चलो शादी है और दूल्हा दुल्हन अपने ही स्टैंडर्ड के थे, दुल्हन भी अमीर घर की दूल्हा भी अमीर घर का, तो उसी हिसाब से इन लोगों ने शादी किया। अब रही बात पब्लिक तो बोलेगी, पब्लिक को दिखावा लग रहा था, पब्लिक को लग रहा था कि ये लोग बेपर्दा हैं सास बहू। वैसे ये भी मेकअप की थी, मेकअप बहुत ज़्यादा ओवर था इनका और अपने मेकअप को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस थी और बोल भी रही थी वीडियो में कि हम लोग का मेकअप खराब नहीं हुआ, हम लोग बहुत सुंदर लग रहे थे। वैसे नीदा बहुत प्यारी लग रही थी, आसिफ भी बहुत प्यारा लग रहा था। और लोग ये आरोप लगा रहे थे कि इनके पापा को ये माँ बेटे बोलने नहीं देते हैं। तो हाँ, जैसा कि मैंने वीडियो देखा है, बहुत दिन से मैं इनको फॉलो नहीं कर रही हूँ, इनके शादी की वीडियो वायरल हुई है तो मेरे निगाह पड़ा, तो फिर मैंने देखा है। तो हाँ, इनके पापा का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहता, उनको कम बोलने दिया जाता है। अब बोलने दिया जाता है कि वो बोलते ही कम है, ये तो यही लोग जाने, पर सब्सक्राइबर इनके यही आरोप लगाते हैं कि इनके पापा की कोई वैल्यू नहीं है, जो भी डिसीजन होता है इनकी माँ लेती हैं और इनके बेटे लेते हैं। अब कुछ भी हो, देखो पब्लिक जो देखेगी वो बोलेगी। तो आप लोग को एंगेजमेंट की बहुत सारी बधाइयाँ, आप लोग के सुखी जीवन की हम लोग कामना करते हैं। वैसे जोड़ी काफ़ी प्यारी लग रही है इन दोनों की, और आंटी जी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, जेवर गहने में काफ़ी प्यारी लग रही थी।